अस्सलाम वालेकुम। 2020 में आप देख सकते हैं कि मेरा जो रेवेन्यू था पूरे एक साल का वो था $1928, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर 2021 में 1 ईयर का जो रेवेन्यू था वो था $9000। तो अब हम आज इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मैं पहले कौन सी सर्विस सेल कर रहा था, क्या मैं नहीं जानता था जो मैं मिस्टेक कर रहा था, और मैंने क्या चीज़ उस सर्विस में चेंज की, और आप कैसे अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं इस वीडियो को फॉलो करके। तो आइए चलते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चले आए वीडियो की तरफ। अब आप देखें कि 2020 में फेसबुक एडवर्टाइजिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा था मैं फाइवर पर, ठीक है। अच्छा, अब मेरी जो सर्विस प्राइस थी ना वो थी $100, मतलब कि मैं $100 में 30 डेज के लिए मैनेज करता था एड्स को, ठीक है। एड सेट जो भी उसकी ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, जितनी भी मतलब कैंपेन्स होती थी वो मैं मैनेज करता था। अच्छा, अब जो मैं मिस्टेक कर रहा था ना, मैं वो मिस्टेक ये कर रहा था कि मुझे नहीं पता था कि ये $100 वर्थ इट है या नहीं है। मैंने बस प्राइसिंग जो है वो अपने लिहाज से सेट की हुई थी, उसका कोई एनालिसिस नहीं था। मैंने गिग बनाई, उस पर इमेज लगाया और उस पर प्राइस मैंने रख दी, मतलब कि मेरा कंपैरेटर एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं था उसमें, ठीक है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जब भी कोई आप सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको पता हो कि आपके जो कंपैरेटर्स हैं वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस प्राइस में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कितने दिन में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो $100 मेरी प्राइस थी और मैंने अपने 2020 में जो है वो रेवेन्यू किया, पूरे 1 ईयर में वो किया, जैसे मैंने आपको बताया वो किया मैंने $1928, ठीक है। अच्छा, अब मैंने 2021 में एक स्किल ऐड की, वो की मैंने अमेज़ॉन PPC की, ठीक है। अमेज़ॉन PPC की स्किल मैंने लर्न की क्योंकि वो सिमिलैरिटीज थी इन दोनों स्किल की आपस में। वो भी एडवर्टाइजिंग थी, ये भी एडवर्टाइजिंग थी, बस प्लेटफॉर्म डिफरेंट था। जब मैंने यहाँ पर अमेज़ॉन PPC, उस वक्त मुझे पता लग गया था कि मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। मैंने अच्छे से लर्न किया मार्केटिंग को, कि अपनी सर्विस की आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है। प्राइस पॉइंट एनालिसिस क्या होता है, मुझे पता लगा USP क्या होता है, ठीक है। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या होता है, ठीक है। कंपैरेटर एनालिसिस का मुझे पता लगा कि आपने किसी भी कंपैरेटर एनालिसिस इन डिटेल आपने किस तरह से करना है, ठीक है। तो जब इन सारी चीज़ों का मुझे पता लगा तो मैंने अपने गिग को पब्लिश कर दिया और मेरी गिग की प्राइस थी 2021 में वो थी $250, ठीक है। अब आप ये देखें कि प्राइस हो गई इंक्रीज और मतलब कि गिग भी न्यू है। और उस वक्त मैंने फिर क्या किया, जो क्लाइंट एक दो मेरे पास फेसबुक एड्स के आते थे उनको मैं शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया मैंने अपनी अमेज़ॉन PPC वाली गिग पे, ठीक है। इस पर मैंने शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास जब 15 या 16 रिव्यूज थे ना, तो मुझे ऑर्डर आ गया था पहला अपना, और वो आया था $250 का, ठीक है। $250 का आया। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे एक और कंसेप्ट का पता लगा, क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग, ठीक है, कि आपने क्रॉस सेल और अपसेल कैसे करना है। अब प्राइस है $250, ठीक है, एक क्लाइंट की। और अप सेलिंग क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पर उसने मुझे 30 डेज में मैंने उसकी कैंपेन्स को मैनेज करना है। अब जब कैंपेन मैनेज करना है तो उसकी कैंपेन में एक लिस्टिंग भी, जो प्रोडक्ट है उसमें लिस्टिंग भी है, ठीक है। उसमें लिस्टिंग है, उसमें प्रोडक्ट है, उसमें उसका पूरा एक प्रोजेक्ट है वो। अब जब हम लिस्टिंग चेक करते थे तो उसकी लिस्टिंग जो है वो इतनी इंप्रूव नहीं होती थी। जब हम लिस्टिंग चेक करते थे, प्रोडक्ट को एनालाइज करते थे तो प्रोडक्ट में भी कुछ ना कुछ कमी होती थी। प्राइस पॉइंट एनालिसिस जब हम करते थे, ये मैं आपको क्लाइंट का बता रहा हूँ, प्राइस पॉइंट एनालिसिस जब हम करते थे उसमें भी काफ़ी सारे गैप होते थे। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब मैंने $250 तो मैंने चार्ज किए इसके जो 30 डेज के मैंने मतलब कि चार्ज करने कैंपेन मैनेजमेंट के। इसमें सिर्फ मैं कैंपेन्स को क्रिएट करता था और कैंपेन्स को मैनेज करता था, बिड्स की ऑप्टिमाइजेशन करता था, प्लेसमेंट की ऑप्टिमाइजेशन करता था। तो इसमें ये वाली सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता था। फिर क्या हुआ, मैंने कहा कि मैं $100 में जो है वो अपनी लिस्टिंग को ऑडिट करूंगा, नॉट ऑप्टिमाइज, जस्ट ऑडिट करके दूंगा और ये बताऊंगा कि आपका जो अब क्लाइंट की जो वेस्ट हो रहा है, जो PPC क्लाइंट की काम नहीं कर रही, वो $500 वेस्ट हो रहा है, $600 वेस्ट हो रहा है, $1000 वेस्ट हो रहा है। एक मेरे पास क्लाइंट था 2022 की मैं बात बता रहा हूँ आपको, जिसने $5000 वेस्ट किए हुए थे अपनी सिर्फ PPC पे, और उसकी जो ROI थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी, ठीक है। तो अब क्लाइंट के यहाँ पर वेस्ट हो रहा है, ठीक है, ये $1000, $600, $500 वेस्ट हो रहा है। अब मैं उसे कहता था कि भाई आपका जो इतना वेस्ट हो रहा है, अगर आप सिर्फ $100 पे करते हैं
तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लिस्टिंग में किधर गैप है और आपका कंपैरेटर क्यों इतना इम्प्रूव हुआ है और वो आपसे ज़्यादा सेल क्यों लेके जा रहा है। अब क्लाइंट कहता था कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि $100 में मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरी लिस्टिंग में कहाँ पर गैप है, कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं। तो $100 में ये हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं कि $250 की तो हो गई सर्विस आपकी 30 डेज की मैनेजमेंट, प्लस $100 आपका हो गया लिस्टिंग का, ऑडिट का, ये हो गया आपका $350। ठीक है, अब ये एक क्लाइंट है अभी तक $350 का। अच्छा, अब इसके बाद मैंने कैसे क्रॉस सेल करना और सीखा, इस क्लाइंट को मैं और कैसे क्रॉस सेल कर सकता हूँ, वो मैंने ये किया कि आप अब लिस्टिंग उसने ऑडिट तो करवा ली, अब उसकी लिस्टिंग की जो इमेजेस हैं वो भी तो उसने बनवानी है। ठीक है, उसकी जो कॉपी है वो भी तो उसने लिखवानी है, उसकी जो वीडियो है वो भी तो उसने इम्प्रूव करवानी है। ठीक है, अब उसका जो EBC था, EBC को कहते हैं इनहांस ब्रांड कंटेंट। ठीक है, ये हमारा अमेजोन में एक टर्म यूज़ होती है, EBC उसका इम्प्रूव होने वाला है। अब आप ये देखें कि इमेजेस इम्प्रूव होने वाले हैं, हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर, कॉपी हमारे पास कॉपी राइटर, वीडियो एडिटर हमारे पास। ठीक है, और अगर उसको लेट्स सपोज इन हाउस प्रोडक्शन चाहिए तो हमारे पास USA में, UK में और कनाडा में हमारे जो हैं वो फोटोग्राफर होते थे जो वहाँ पर हम प्रोडक्ट सेंड करते थे और वो इनको प्रॉपर उसकी फोटोग्राफी करके वीडियो बना के हम क्लाइंट को सेंड करते थे। अब आप ये देखें कि इनकी जो कॉस्ट थी वो थी $700 से लेके $1000 तक। ठीक है, जिसमें से 50% हमारा अपना मार्जिन होता था। तो 50% आप इसमें ऐड कर लें। ठीक है, अगर आप 1000 हम ले लेते हैं तो 50% $500, तो 500 प्लस $350, तो ये कितने हो गए। अब आप ये देखें कि $850 हमारा एक क्लाइंट। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें जाके फेसबुक पर, तो मैंने वहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगाए होते थे, स्क्रीनशॉट में शेयर करता था, वीडियो शेयर करता था कि $1000 क्लाइंट, $850 क्लाइंट, $800 क्लाइंट, तो वो एक क्लाइंट इस तरह से $850 पर जाता था। तो आप ये देखें कि जब एक क्लाइंट आपको 850 का पड़ रहा है तो आपको सिर्फ 10 क्लाइंट ही आ गए तो आपका रेवेन्यू कहाँ जाएगा, आपको 50 क्लाइंट आ गए तो आपका रेवेन्यू कहाँ जाएगा। और 2020 में ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता था, ये मैंने सारे लर्न किए और इसलिए मैं वो $100 की सर्विस भी सेल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे ना मार्केटिंग का पता था, ना मुझे क्रॉस सेल, अप सेल, ठीक है, किस तरह से क्लाइंट को करना है। और ये नहीं है, जब तक आप अब $850 है तो जब तक आप क्लाइंट को वैल्यू इसमें प्रोवाइड नहीं करेंगे ना, वो एक बार तो आपके पास आएगा, नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आपके पास वो नहीं आएगा, वो किसी और से काम करवाएगा। ठीक है, तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वैल्यू आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि क्लाइंट को लगे कि $850 कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, हमेशा एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप कोई भी चीज़ $100 में या $200 में आप बाय कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार ये वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस है, तो भाई आप कभी भी जो है प्रॉस्पर नहीं कर सकेंगे, कि आप अपनी सर्विस में, आप अपनी मार्केट में कभी भी एक्सेल नहीं कर सकेंगे। आपकी वैल्यू हमेशा अपनी प्राइस से वो 50% क्लाइंट को लगे कि यार कमाल हो गया। तो वो ऐसे ही नहीं होता जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है इसमें। तो इन चीज़ों को जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक आप अपनी प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें। ठीक है, अब हमने क्या, एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या इसमें सीखा है इस वीडियो में। कि आपने कंपैरेटर एनालिसिस करना है, ठीक है, अच्छे से प्राइस एनालिसिस करना है, ठीक है, उसके बाद आपने क्रॉस सेल, अप सेल आप अपनी देखें कि आपकी सर्विस में, लेट्स सपोज अब ग्राफिक डिजाइनिंग है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर जो होता है वो एक बार उसने लोगो बना दिया और उसके बाद तो वो क्लाइंट दोबारा नहीं आएगा। अब ग्राफिक डिजाइनर ने क्या करना है, वो अपने नेटवर्क में कौन से लोग रखे जो वेबसाइट डेवलप करते हैं, जो कैंपेन्स रन करते हैं, उनको नेटवर्क में रखे। क्योंकि अब जो ग्राफिक डिजाइनर है ना, तो उसने तो ये वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं सीख सकता ना वो कैंपेन मैनेजमेंट सीख सकता है। उसने क्या करना है, अपने नेटवर्क में ऐसे लोग रखे और वो अपने पोर्टफोलियो में ये चीजें डाले कि हम वेबसाइट भी डेवलप करके दे रहे हैं, कैंपेन को भी मैनेज करके दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जब वो ये चीजें पुट करेगा ना अपनी वेबसाइट में, अपने पोर्टफोलियो में, अपनी फाइवर के गिग में, अपने अपवर्क की प्रोफाइल में, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में, तो क्या होगा कि वो अपना 20% मार्जिन तो बचा सकता है ना। जहां उसको मतलब कि कुछ भी नहीं बच रहा, वो 20% मार्जिन रख के 80% वो उसको दे दे जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो टास्क परफॉर्म कर रहा है, 20% तो वो बचा सकते हैं। तो इस तरह जो वन टाइम क्लाइंट होता है उसको आप जब अगर रिटेन नहीं कर सकते तो फिर वहाँ पर आपकी नेटवर्किंग काम करती है। तो इस वीडियो को आप जो है इस पर इम्प्लीमेंट करें, अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो स्ट्रगलिंग फेज में है, ठीक है, ताकि वो अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकें, अपनी प्राइस को इंक्रीज कर सकें और वो
कम आवर्स में मैक्सिमम अर्न कर सकें। जितना मैक्सिमम अर्न करेंगे हमारा जो डॉलर्स हैं हमारे वो पाकिस्तान में आएंगे और ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा कंट्री जो है वो प्रॉस्पर करना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर मैं इस चैनल को ग्रो नहीं कर सकता। आप लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें चैनल को। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है एजेंसी से रिलेटेड कि आपने एजेंसी को कैसे बिल्ड करना है, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में बताएं। जिसके कमेंट्स सबसे ज़्यादा होंगे, लेट्स सपोज फ्रीलांसिंग पे अगर कमेंट्स सबसे ज़्यादा होंगे तो मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर अमेजोन पे हुए तो मैं इस पे बनाऊंगा। अगर ई कॉमर्स पे हुए या एजेंसी पे हुए तो जो भी हाईएस्ट कमेंट होगा रैंकिंग के लिहाज से उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि हम मिल के जो है इस चैनल को ग्रो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।